आज हम करते हैं वर्ण व्यवस्था कि जो सामाजिक विकास जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो उनका महत्व था। अभी ये पार्ट फर्स्ट का ये फर्स्ट पेपर है और उसमें हम सामाजिक विकास जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपके मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसके अलावा आपके 16 संस्कार और पुरुषार्थ मुख्य हैं। तो उसमें सबसे पहली बात आती वर्ण व्यवस्था जो किस प्रकार की रही थी। जाहिर है हम जानते हैं कि प्राचीन काल में समाज जो था वो 4 वर्णों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन सबसे पहली बात आती कि आखिर ये ऐसी क्या चीज थी, ये आखिर ऐसा किस वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ कि समाज जो उसको 4 वर्ण जो उसमें डिवाइड किया गया। तो इसके बारे में भी अलग अलग विद्वान जो अपनी अलग अलग बात कहते हैं। कहा जाता है कि आर्य मूलतः जो एक युद्ध कुशल और सुसंस्कृत जाति थी, और ऋग्वेद जो उससे पता चलता है कि भारत में आने के समय तक आर्य पर्याप्त सभ्य और सुसंस्कृत हो चुके थे, और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकृति के नाना रूपों में अनेक देवी देवता जो उनको वो लोग पूजा अर्चना किया करते थे, उनके लिए यज्ञ वगैरह किया करते थे, हवन किया करते थे। इसके साथ ही कहते थे कि भौतिक क्षेत्र में जीविका उपार्जन हेतु कृषि एवं पशु पालन में पूर्ण दक्ष थे, अर्थात देवी स्तुति, युद्ध कौशल एवं कृषि के साथ पशुपालन, ये तीनों गुण आर्यों में विकसित हो चुके थे। और तत्कालीन प्रत्येक आर्य इन 3 जातीय गुणों में से 1, 2 या 3 में ही दक्ष होता था, और उनमें पारस्परिक भेदभाव तथा का बिल्कुल अभाव था, और प्रत्येक व्यक्ति हर दृष्टि से एक दूसरे के समान था। मानसिक और शारीरिक योग्यता के आधार पर उनमें व्यवसाय परिवर्तन जो उसकी भी पूरी स्वतंत्रता थी। कि आर्यों का भारत में आने का मुख्य लक्ष्य अपनी भौतिक आवश्यकताएं जो उनको पूरा करना था, और इसके लिए भारतीय भूमि पर अधिकार करना बहुत जरूरी था, और जो कि सरल काम नहीं था। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर रह रहे अनार्य जो उनके साथ में युद्ध किया, और यहाँ के जो जंगल जो थे उनको साफ किया, और यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो आर्य जब भारत में आए तो उनको कहा जाता है कि अपना काफी समय जो है किस बात में, केवल युद्ध करने में, यहाँ पर रह रही अनार्य जाति जो उनको परास्त करने में, और साथ ही जंगल साफ करने और खेती करने जो उन्हीं में अपना समय लग जाता। तो हालांकि उनको तो यज्ञ हवन इत्यादि ये सब करने आते थे, लेकिन अब उनके पास में इतना समय नहीं बचा था। इसलिए कहा जाता है कि उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता हुई जो कि उनके इस प्रकार के कार्य जो उनको कर सके। तो जाहिर है वो हर समय किसमें, युद्ध जो उनमें लगे रहते थे, तो और उनको अपने हवन यज्ञ वगैरह जो वो भी करने थे, इसलिए उनको कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ी जो कि उनके यज्ञ हवन स्तुति पूजा पाठ जो उनको कर सके। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि उनकी खेती बाड़ी जो उसका भी कार्य कर सके। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कि इन तीनों वर्ग जो उनका कार्य कर सके। तो इस प्रकार से ये आवश्यकता जो उसकी वजह से कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था जो उसका क्या बोलते हैं आविष्कार हुआ था। जबकि कुछ विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि ब्रह्मा जो उसके मुख से ब्राह्मण, और ब्रह्मा की भुजाएं जो उससे क्षत्रिय, और ब्रह्मा की जंघाएं जो उससे वैश्य, और उसके जो पांव जो उससे शूद्र जो उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान जो अलग अलग तथ्य देते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और जैसे जैसे आर्य लोग जो उनको आवश्यकता हुई वैसे वैसे उन्होंने कार्य करने के लिए लोगों को रखा, जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था जो उसका विकास हुआ था। तो इस प्रकार से संपूर्ण समाज जो था उस समय 4 वर्णों में डिवाइड हो गया। ब्राह्मण जो कि क्या कार्य करता था, ब्राह्मण का कार्य होता था समाज में देवी देवता जो उनको स्तुति करना, पूजा पाठ करना, हवन इत्यादि करना। तो इस प्रकार से लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ और हवन स्तुति इत्यादि जो है वो सारे, इसके अलावा ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो उनको देखना, ये सब कार्य जो था ब्राह्मण जो उनका हुआ करता था। इसके अलावा पठन और पाठन का कार्य जो होता था वो भी ब्राह्मण वर्ण जो उसी का हुआ करता था। दूसरा वर्ण जो था वो कौन सा था, क्षत्रिय वर्ण। और क्षत्रिय वर्ण जो उसका मुख्य कार्य क्या होता था, जन और धन जो उसकी सुरक्षा करना, अर्थात बाह्य शक्तियां जो है या बाह्य आक्रमण जो उससे अपनी जनता जो उसके जन और धन जो उसकी सुरक्षा करना। और ये वाला काम जो किसने, आर्य जो उन्होंने स्वयं ने संभाल रखा था। और ये कौन से वर्ण, आपके क्षत्रिय वर्ण जो उसमें कहलाए। फिर बाद में उनका जो तीसरा वर्ण जो था वो क्या था, तीसरा वर्ण जो था उसमें खेती बाड़ी करना, व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग जो उनकी भी आवश्यकता थी, तो ताकि क्या कर सके, वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके और अपनी जीविका जो उसको चला सके, क्योंकि इन सब के बगैर कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो खेती बाड़ी किया करते थे, व्यापार वाणिज्य किया करते थे, वो लोग कौन से, आपके वैश्य वर्ण जो उसमें जाने गए। और फिर बाद में इन तीनों वर्ण जो उनकी सेवा करने वाले, इसके अलावा जो निम्न वर्ण का जो कार्य, निम्न तबके का कार्य जो करते थे, उनको आपके शूद्र जो उसमें जाना गया। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण जो मुख्य रूप से उभर कर सामने आए। प्रारंभ में कहा जाता है कि ये चारों वर्ण जो थे
वो आपस में एक दूसरे का छुआ हुआ खाते थे, अर्थात ये लोग अपने अपने कार्य जो उन्हीं से संबंधित हुआ करते थे, अन्यथा सब जगह ये समान हुआ करते थे। लेकिन फिर बाद में कहा जाता है कि धीरे धीरे जाकर ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या होती गई, जटिल होती गई। और इसकी जटिलता के पीछे कारण क्या था, क्योंकि अब क्या होने लगा, जो व्यक्ति जिस वर्ण, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का कार्य करता था, यानी कि जिस तरह का कार्य करता था, अगर कोई ब्राह्मण का कार्य यानी कि पूजा पाठ का कार्य करता था, वो ब्राह्मण वर्ण का ही कहलाता था, भले ही से वो कोई से भी जाति जो उसमें पैदा, भले से वो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, भले से शूद्र के घर में पैदा, तो वो ब्राह्मण ही कहलाता था। इसी प्रकार से अगर कोई अस्त्र शस्त्र जो उसका संचालन करता था, तो वो कौन सा, आपके क्षत्रिय ही कहलाता था। इसी प्रकार से जो तीनों वर्ण जो उनकी सेवा करने का कार्य किया करता था, वो शूद्र ही कहलाता था। फिर भले से उसका किसी भी जाति जो उसमें पैदा हुआ। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं वैद्य हूँ, मेरी माता जो चक्की पीसने का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि वो अलग अलग, यानी कि एक ही परिवार के लगभग 3 लोग जो 3 तरह के कार्य करते हैं और 3 अलग अलग वर्ण जो उसके जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से उस समय में क्या होता था, व्यक्ति जो उसकी पहचान उसके कार्य से हुआ करती थी, अर्थात जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था वो उसी वर्ण का कहलाता। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, वर्ण व्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे जटिल होती जाती गई और वो उसने जाति जो उसका रूप धारण कर लिया। अब क्या होने लगा, जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता था, अर्थात मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा होता है और भले से उसको कुछ भी नहीं आता है, अर्थात उसको अब वेद जो उनका अध्ययन अध्यापन नहीं आता है, वेद और क्या बोलते हैं, वेद वगैरह जो उनका पठन और पाठन नहीं आता है और उसको खुद भी कुछ को नहीं पढ़ना आता है, तो भी वो क्या कहलाता था, ब्राह्मण ही कहलाता था। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय के घर में पैदा होता है और उसको भले से शस्त्र का संचालन नहीं करना आता है, वो पूरी तरह से शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, तो भी वो क्या कहलाता था, क्षत्रिय कहलाता था। तो इस प्रकार से भले से अब ऐसे क्या मान लीजिए शूद्र जो उसके घर में भले से कितना ही गुणवान योग्य व्यक्ति पैदा हो, लेकिन वो क्या कहलाता था, शूद्र ही कहलाता। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जो थी उसने जाति व्यवस्था जो उसका रूप धारण कर लिया और जो कि बहुत ज्यादा जटिल हो गई थी। और अब ये इतनी ज्यादा जटिल हो गई थी कि लोग जो है एक दूसरे का छुआ हुआ भी नहीं करते थे, अर्थात जो ब्राह्मण व्यक्ति जो था वो शूद्र के हाथ का नहीं खाता था, कहा जाता कि उसकी परछाई मात्र जो उससे भी डरता था। तो इसी प्रकार से उनमें आपस में विवाह और शादियां जो वो भी नहीं हुआ करती थी। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था जो थी, अब आते आते बहुत ज्यादा जटिल होती गई थी और फिर बाद में इसने जाति जो उसका रूप धारण कर लिया था।